वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े झटपट ज़बरदस्त सा शफ़ी की पसंद की चीज़ बनाते हैं, मलका मसूर और गोश्त, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अच्छा देखिए, हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। आपको बनाना ज़रूरी नहीं है, आप पतीले में भी बना सकते हैं, जिससा भी आपका दिल चाहे। लेकिन दाल भी थोड़ा टाइम लेती है और गोश्त भी लेती है, तो बना लेंगे, अगर है तो सही है। चले, तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं 3 से 4 टेबलस्पून तेल। ये तकरीबन हो गया हमारा 3 टेबलस्पून तेल। और इसमें अब हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जो कि कुछ यूँ है कि 2 तेज़ पत्ते, 2 बड़ी इलायचियाँ और 1 सिनेमन। थोड़ा सा इसको हम सौटे करेंगे। और अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो इस पॉइंट पे आप अपनी प्याज़ें लाल करेंगे। मेरे पास है तो ये आधा कप में डाल देती हूँ। एक दरमियानी से थोड़ी सी बड़ी सी प्याज आप तल सकते हैं। तो ये चली गई। चले, हमने अपनी फ्राइड प्याज को दोबारा फ्राई कर दिया। चले, अब इसमें हम डालेंगे, यहाँ हमारे पास 1 पाउंड मटन है, आधा किलो के आसपास। अगर आप चाहें तो आप बड़े में भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपको जिसमें बनाना हो। तो ये अब इसमें हम डाल देंगे। चलें, इसमें अब हम डाल देते हैं 3G पेस्ट, जो कि है 1 टीस्पून हरी मिर्चें, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। ये चला गया, भर भर के 1-1 टीस्पून। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी। बस इसको हम 2 मिनट तक अदरक लहसुन के साथ, प्याज़ों के साथ अच्छे से भूनेंगे। देखिए 3 मिनट हो गए, हमने प्याज़ों को, 3G पेस्ट को और गरम मसालों को अच्छे से भून लिया। देखिए कलर भी चेंज हो गया है। बस अब इस पॉइंट पे हम अपने मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, अगर ना हो तो इसमें हर्ज नहीं है, अगर है तो अच्छा लगेगा। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून पानी। बस अब इसे हम अच्छे से 5 मिनट तक भून लेंगे। पानी का छींटा डाल डाल के भूनते जाएंगे, मज़ेदार सा मसाला बनाएंगे। चले, बस इस तरह से हम अभी देखें, हमने तेल भी ज़्यादा नहीं डाला, इसलिए पानी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखनी होगी कि मसाला जले ना। देखिए हमें गोश्त को भूनते हुए 4-5 मिनट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। अगर आपने मेरी रेसिपी टोमेटो प्यूरी की नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ डालती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़ा इजी हो जाती है लाइफ। तो बनाइएगा। और इस पॉइंट पे ना हो तो टोमेटो छोटे छोटे काट भी सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं। 1 कप के आसपास है, इन्हें 2 लार्ज ले लें। तो चले, ये चला गया। चले, अब 2 मिनट हम इसको टमाटो के साथ अच्छे से भूनेंगे। देखिए गोश्त को भूनते हुए ऑलमोस्ट हमारे अनदर 5-6 मिनट हो गए। पहले तो हमने उसको भूना था मसालों के साथ, अब टमाटरों के साथ भूना, तो ये 10-12 मिनट से तो ये प्रोसेस चल रहा है भूनने बनाने का ही। तो अब क्या है कि इसमें हम डालेंगे छिलके वाली मसूर की दाल साबुत। इसके इतने बेनिफिट्स हैं, इसमें एंटी एजिंग है, यानी कि वो तो बहुत ही औरतों के लिए तो बड़ी कमाल की बात है। प्लस कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी है, शुगर कंट्रोल करती है, दांतों के लिए अच्छे, बालों को नरिश करती है। ये ने फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सस्ती भी है, थोड़े से गोश्त में डालेंगे तो मज़ेदार सब बन भी जाएगा और इतने सारे फ़ायदे भी हैं। अच्छा देखिए, मैंने 1 कप लिया था और उसको मैंने आधा घंटे पहले भिगो दिया था धो के। तो बस अब इसको हम डालते हैं गोश्त में। अगर आपका बड़े का गोश्त है तब आप थोड़ा सा गोश्त को गला लें और फिर डाल दें। ये छोटे का गोश्त है तो ये साथ साथ ही पक जाएगा। तो इसको हम डालते हैं। और इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। ये मैंने इसमें इसलिए डाल दिया है कि ताकि दाल जो है ये बेचारी खुश खुश पानी के साथ चली जाए।
तो ये 2 कप पानी चला गया। अब आपके कुकर पे डिपेंड है कि आपका कुकर कितना पानी लेता है। आम तौर पे मसूर की दाल जो है, साबुत मसूर की दाल, उसमें जितना दाल होती है उससे ट्रिपल पानी पड़ता है। अगर आपने 1 कप ये लिया है तो 3 कप डाल दें, 2.5 कप डाल दें, डिपेंड्स। और कहीं कहीं छोटे छोटे काली काली मसूर की दाल भी होती है साबुत। ये हमारी मेड इन कनाडा है तो अब आपको जो मिले वो आप ले लें। तो चलें, अब इसको हम बंद करते हैं अपने प्रेशर कुकर को। चलें, सॉटे मोड को हम कैंसिल करते हैं और अब मैनुअल मोड पे लाते हैं कुक टाइम, और टाइम डिसाइड करते हैं कि हमें कितने देर रखना है। तो हम रखते हैं इसको 13 मिनट। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टुक 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 जो साइन आ रही है वो है प्रेशर डेवलप की साइन। तो ये प्रेशर जब डेवलप हो जाएगा उसके बाद 13 मिनट में हम कुकर खोलेंगे, या फिर थोड़ा ठंडा भी कर सकते हैं। तो बहरहाल टाइमर मैंने रखा है 13 मिनट का। अब आपके कुकर पे डिपेंड है, 15 मिनट होता है, इतनी सीटियाँ, इतनी विसल है, आप सब अपने अपने कुकर्स को जानते हैं, ठीक है। तो अब आपका छोटे का गोश्त बड़े के गोश्त के हिसाब से भी। तो चले मिलते हैं हमारे प्रेशर डेवलप होने के बाद 13-14 मिनट में। देखिए हमारा प्रेशर डाउन हुए 4 मिनट हो गई है। अब इसको हम वेंट करते हैं और यहाँ हमारे पास खुशबू इतनी शानदार आ रही है यकीन नहीं करेंगे आप। अच्छा देखिए, यहाँ एक छोटा सा मैंने पैन रखा है, इसमें डालेंगे 3-4 टेबल स्पून तेल। हमने उसमें कम डाला था, तो बेसिकली इसीलिए कम डाला था कि हमें इसमें अच्छा सा तड़का लगाना है। तो अब ये 3 टेबल स्पून के आसपास तेल हमने डाल दिया और इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा, यानी आधा बंच जो है वो लहसुन का स्लाइसेस कर लिए मैंने, वो डाल देते हैं। अभी से ही डाल देते हैं, गरम होने पे नहीं डालेंगे। इससे क्या होगा कि वो खुशबू जो है ना वो तेल में रच बस के ही वो गरम साथ साथ करेगा। तो इसको ये गरम होने देते हैं। चले इसको खोलते हैं। ये देखें इतनी ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। ये देखिए कितना अच्छी सी दाल भी, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हो गई है, और गोश्त भी कह रहा है कि मैं बिल्कुल ज़बरदस्त गल गया हूँ। ये देखें। तो अब कम्प्लीटली आपके गोश्त पर और कुकर पे डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि आपका गोश्त टाइम लगता है गलाने में, तब आप क्या करें, हाफ वे डन कर लें, 75% डन कर लें, 25% कर लें, डिपेंड्स आपके कुकर पे और गोश्त में। और उसके बाद दाल डाल दें। एक्चुअली दाल भी काफ़ी टाइम लेती है, लेकिन इतनी आपके गोश्त जितनी अगर लेती है तब साथ डाल दें मेरी तरह, और अगर नहीं तब आप वेट करें और पहले गोश्त को थोड़ा सा गला लें, फिर दालों को डाल दें, ठीक है। चले ये अच्छे से ब्राउन होगा, जब तक हम क्या करते हैं, हम डिश आउट करते हैं और तड़का जो है वो हम डायरेक्ट डिश में ही लगाएंगे। चले देखें हमारे ये गार्लिक जो है वो अच्छा सा ब्राउन हो रहा है। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखी लाल मिर्चें, थोड़ी हरी मिर्च थोड़ी सी तोड़ के, और इसमें डालेंगे हम, रेडी हो रहा है, ब्राउन हो गया ऑलमोस्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, और चूल्हा बंद कर देंगे। इससे क्या बड़ा अच्छा सा तरी का कलर आएगा। अब ये गया तड़का हमारा ज़बरदस्त सा। और इस पे जाएगा हरा धनिया, खुशबूदार मज़ेदार। देखा कैसा झटपट हमारा ज़बरदस्त सा खुशबूदार, महलों तक खुशबू आ रही होगी, ऐसी खुशबू आ रही थी जब वो विसल खोली ना, माइंड ब्लोइंग। तो अब ये इतना हेल्दी है, बनाना भी चाहिए, खाना भी चाहिए। और अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि खा के ये लग कैसा रहा है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, शफ़ी की तो बहुत फेवरेट है। इस कदर फ्लेवरफुल है, खतरनाक टेस्ट है, ना बिल्कुल माइल्डर है ना बिल्कुल चटपटा है, ऐसा लग रहा है यही होना चाहिए।
गोश्त में उसका फ्लेवर इतना ख़तरनाक है, और फिर जो हमने तड़का लगाया ना, उसकी खुशबू और जायका तो उसको एक अलग ही लेवल पे ले जा रहा है। अच्छा है, खाना चाहिए हमें, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें भी खानी चाहिए, फ्लेवर भी अच्छा होता है, हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है, मज़ेदार भी हो जाता है, और फिर पॉकेट में भी कितनी सेविंग हो जाती है कि इतना सारी चीज़ें डालने के बाद हमने कितना बजट फ्रेंडली कर दिया इसको। चले अब आप लोग के नाम पे एक और खा लेती हूँ। ज़बरदस्त, मज़ेदार, माइंड ब्लोइंग। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।